बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 के भाग तीसरे को। अभी तक हम 2 भाग पढ़ चुके थे। पहले में हमने भारत है मेरा घर ये कविता पढ़ी थी। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्यार बनाया, बहुत ज़रूरी समझ ली इसने, सबसे पहले प्यार बनाया। इस कविता को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। अभी तक हम अध्याय को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहले प्यार बनाया के इस अध्याय के अपने प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो बच्चों, कविता तो हमारी पूरी हो गई है। अब हम क्या देखेंगे कि अभ्यास कार्य, ठीक है। देखते हैं फिर अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तरी, ठीक है। पहला क्या है? पहला है कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया, ठीक है। कविता में क्या बताया गया है? इस संसार में सबसे पहले क्या बनाया? प्यार। इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है? पहला प्रश्न क्या है कि कविता में ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले क्या बना? प्यार। जो किसने बनाया? ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने, ठीक है। ये प्यार बनने के बाद प्यार से और क्या क्या बना, ये बताओ। आप बताओ। कविता में भी हमने पढ़ा, सीखा कि प्यार से और क्या क्या बना। क्या क्या बना था? प्यार से हमें धरती और आसमान जुड़े। तो प्यार से हुआ, नदी और समुद्र मिले, सूरज उगा, चांद ने अमृत बरसाया, तारे टिमटिमाए, पेड़ पौधे खिले, तितलियां और भौरे मंडराए। ये सब किससे हुआ? प्यार से। प्यार तो जरूरी है, ये सब प्यार की बदौलत ही तो हुआ, समझे आप। ये हमने पढ़ा था। ये उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं कि प्यार की वजह से और क्या क्या हुआ था, ठीक है। सबसे पहले प्यार बना और प्यार की वजह से और क्या क्या बना, वो हमने अभी कविता में भी पढ़ा। और अभी ये यहाँ पे भी आपको उत्तर दिया हुआ है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि प्यार से और क्या क्या बना, ठीक है। समझ गए आप कि प्यार से धरती और आसमान जुड़े, ये सब प्यार की बदौलत ही तो है। नदी और समुद्र मिले, सूरज उगा, चांद ने अमृत बरसाया, ठीक है। तारे टिमटिमाए, पेड़ पौधे खिले, तितलियां और भौरे मंडराए, ठीक है। समझ गए आप। ये अपनी नोटबुक में भी उतार लेना, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया? कविता के अनुसार सभी संतों ने क्या बतलाया? कविता में हमने पढ़ा था कि सभी संत क्या कहते हैं, पढ़ा था ना हमने। बताओ फिर आप। कविता में हमने पढ़ा था कि सभी संतों ने बताया कि दुनिया में सबसे जरूरी प्यार है। प्यार से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संतों ने, ज्ञानियों ने, महात्माओं ने क्या बताया
कि संतों ने बताया कि दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? प्यार। और प्यार से ही सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्यार है तभी तो हम जुड़े हैं, समझे? प्यार नहीं होता तो नहीं जुड़ते। इसी प्रकार से प्यार के कारण ही हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये सब प्यार की वजह से ही है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा क्या है अब? तीसरा है प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कैसे? आप बताइए। प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है आप बताओ। आपने कभी प्यार से किसी भी समस्या का समाधान किया है? प्यार से किसी भी समस्या का अगर हम समाधान करते हैं वो समाधान सबसे जल्दी होता है। ठीक है, समझे आप? लेकिन वो होता कैसे आप बताओ। अपने मन से उत्तर दो, जो हमने कविता में पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर लोग एक दूसरे से प्यार करें, झगड़े नहीं होंगे, सब मदद करेंगे, खुशी और शांति रहेगी। प्यार की वजह से क्या होगा? एक तो झगड़े नहीं होंगे किसी के बीच भी। अगर प्यार होगा झगड़े क्यों होंगे? सब एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, और खुशी और शांति से रहेंगे। समझे अभी आप? अगर प्यार से कोई समस्या का हल किया जाए तो वो आसानी से हो जाता है। जैसे ये हुआ, भाई प्यार होगा तो झगड़ा भी नहीं होगा, और सब एक दूसरे की मदद भी करेंगे और खुशी और शांति से भी रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। नीचे शब्द दिए हुए हैं, जैसे संसार, प्रकृति, मनमानी और सृष्टि। इतने शब्द हमको दिए हुए हैं। इनकी सहायता से हमको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे प्रकृति से क्या वाक्य, संसार से क्या वाक्य बना? संसार से वाक्य बना, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। संसार से क्या वाक्य बना? इस संसार को खूबसूरत रहने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, अब प्रकृति, प्रकृति से क्या वाक्य बन सकता है? बताओ आप अपने मन से करो। प्रकृति, मनमानी और सृष्टि, इन सब से क्या वाक्य बन सकता है? पहले देखते हैं प्रकृति का। प्रकृति से क्या वाक्य बना? प्रकृति हमें पेड़, फूल, पानी और ताजी हवा देती है। प्रकृति क्या करती है? हमें पेड़ देती है, फूल देती है, ताजी हवा, पानी वगैरह सब देती है ना। ये सब प्रकृति की बदौलत है। हरियाली वगैरह हो गई, देखते हो ना आप, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। हम भी एक प्रकृति के हिस्सा ही है। ठीक है, समझ गए आप? प्रकृति पे तो वाक्य बन गया। अब मनमानी पे बना के बताओ आप। पहले आप बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। आप मनमानी पे एक वाक्य बना के बताओ। क्या वाक्य है वो? मनमानी करने से कभी कभी दोस्त नाराज हो जाते हैं। मनमानी से करने से क्या होता है? मनमानी करने से कभी कभी दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये भी वाक्य सही है, होते हैं ना। आप भी कभी कभार मनमानी करते हो तो आपके दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी आपके साथ? ठीक है, आगे क्या है? सृष्टि। सृष्टि का मतलब है जगत। ठीक है, सारा संसार। इस पे भी एक वाक्य बनाओ। इस पे आप क्या वाक्य बना सकते हो? आप भी कोई करके देखो, सब मुझ पे क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा फिर। सृष्टि पे क्या है? भगवान ने ये सुंदर सृष्टि बनाई है। भगवान ने क्या बनाया है? ये सुंदर सृष्टि बनाई है। इस पे भी ये वाक्य हो गया। ठीक है, समझ गए आप? ये अपने नोटबुक में भी उतार लेना, आपके काम आए। और आप और भी अलग अलग वाक्य लेना और उस पे भी ट्राई करना। ठीक है, प्रयास करना कि अलग अलग शब्द पे हम भी वाक्य बना सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है? पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है?
क्या मतलब है इसका? पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है? प्रहरी का मतलब है चौकीदार। पहाड़ों को चौकीदार क्यों कहा गया है? बताओ आप। हमने पढ़ा कि पहाड़ों को चौकीदार क्यों कहा गया है। पहाड़ हमेशा ऊंचे और मजबूत खड़े रहते हैं, जैसे पहरेदार। पहाड़ क्या होते हैं? हमेशा मजबूत और ऊंचे ऐसे खड़े रहते हैं, एक जगह पे हिलते कभी नहीं है। कोई चौकीदार होता है ना, कोई मजबूत पहरेदार, उसकी तरह। इसलिए उनको क्या कहा है? प्रहरी। पहाड़ों को प्रहरी कहा है, मतलब कि चौकीदार कहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले में क्या है? अगले में है, कविता में नानी ने क्या बताया। जो कविता हमने पढ़ी उसमें नानी ने क्या बताया? बताओ आप। हमने पढ़ा, नानी की कहानी आपने सुनी, तो उसमें नानी ने क्या बताया? सबसे पहले नानी ने बताया ना, ये संसार ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? प्यार। ऐसा ही कुछ बताया था ना। तो नानी ने क्या बताया? नानी ने बताया कि भगवान ने सबसे पहले प्यार बनाया और इसे पूरी दुनिया बनी। यही बताया था ना, कि नानी ने बताया कि भगवान ने सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? प्यार। और उसी से पूरी दुनिया बनी। ठीक है, समझ गए आप? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। क्या दिया है इसमें? नीचे शब्द दिए हुए कुछ, जैसे ये पहले का हुआ किसने बनाया संसार, ये। दूसरे का क्या होगा? कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए हुए, इनको सही क्रम में जमा के एक हमको वाक्य बनाना है पूरा। कैसे बना पाएंगे इसका? आप कैसे बना पाओगे? आप ये बताओ। यह संसार कैसे है? अब ये चार वाक्य दिए, चार शब्द दिए हुए हैं, किसने बनाया संसार, यह। इसको सही क्रम से जमाना है। कैसे जमा पाओगे? ऐसे, यह सबसे पहले आएगा, यह संसार किसने बनाया। यही तो होगा इसका, कि यह संसार किसने बनाया। सही आंसर इसका ये होगा। इसको सही क्रम में इन शब्दों को पहले यह आ गया, फिर संसार आ गया, फिर किसने, फिर बनाया, ये संसार किसने बनाया। सही वाक्य यही होगा। इसी तरह हमको इनको सही से जमा के एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। ठीक है, जो सही है, पढ़ने में भी उसका उच्चारण भी सही ढंग से हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। अगला क्या है? इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। इन सभी शब्दों को जोड़ के सही क्रम में व्यवस्थित करके इस वाक्य को बनाया गया है। ठीक है, समझे आप किस प्रकार से आपको इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। आप समझ गए? ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो अभी हमने कविता पढ़ी, सबसे पहले प्यार बनाया, नानी ने सुनाई थी नहीं ये कविता? सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? आपकी नानी ने भी कभी ये सुनाई होगी।
या फिर नहीं सुनाई? सुनाई है ना? ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता का मूल भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है इसका, कविता का जो इसका मेन तात्पर्य है वो क्या है, अपने शब्दों में बताओ। आप बताओ, आप भी अपने मन से लिखो कि इस कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है, क्या है इस कविता का मूल भाव है प्यार सबसे बड़ी ताकत है, प्यार से ही प्रकृति, इंसान और सभी जीव जुड़े हैं। इस कविता का मूल भाव क्या है कि प्यार से ही सभी जुड़े हैं, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। प्यार से क्या जुड़े हैं, प्रकृति, इंसान, जीव जंतु सभी। किससे जुड़े हैं, एक मात्र चीज, वो क्या है, प्यार। प्यार की वजह से सब जुड़े हैं, प्यार सबसे ताकतवर है। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।